Hello everyone, welcome to all of you once again in Topper Shepherd. In this video we are going to discuss about the most important theorem of real number, the fundamental theorem of arithmetic. हम इस वीडियो में आज आपसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम भी बोला जाता है। आप यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी बोल सकते हो, यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम बोल सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम भी बोल सकते हो। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग गाइज कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम ये कह सकते हैं कि आइदर 1 को छोड़कर और प्राइम को छोड़कर, तो कंपोजिट ही बचेंगी, किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स। किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। और उस तथा यह जो फैक्टराइजेशन आपने जिस नंबर का लिखा है, जिस कंपोजिट नंबर का आपने फैक्टराइजेशन किया है, वो फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। मतलब वो फैक्टराइजेशन कभी भी किसी भी दूसरी नंबर का नहीं होगा, चाहे ऑर्डर कुछ भी हो। ऑर्डर चेंज हो सकता है 2 इंटू, जैसे 6 को हम 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, तो इसको हम 3 इंटू 2 भी कह सकते हैं। तो हम दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि 1 और प्राइम को छोड़कर किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम्स की पावर्स के प्रोडक्ट में। तो गाइस एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं क्या है फंडामेंटल थ्योरम। तो यहाँ से एक बात याद रखनी है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में लिखा जा सकता है, ये कह रही है आपकी फंडामेंटल थ्योरम। तो लेट 6 इज ए फंडामेंटल थ्योरम, 6 इज ए कंपोजिट नंबर एंड 6 इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स मीन्स 2 इंटू 3, और इसको 3 इंटू 2 भी लिखा जा सकता है। तो मैंने आपसे बोला कि हमें ये चिंता नहीं करनी है कि ऑर्डर अलग आएगा, ऑर्डर को उल्टा कर देंगे तब भी 6 रहेगा, लेकिन प्राइम हमेशा आपके यूनिक ही रहेंगे, 2 और 3। अब ये जो 3, एक इसका पेयर हुआ 2 और 3। अब एक और प्राइम लेते हैं हम 9 के प्रोडक्ट में इसके प्राइम्स में लिख सकते हैं हम 3 इंटू 3, और यहाँ पे पेयर है आपका 3 इंटू 3। एक और लेते हैं हम 24, और 24 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ पर आप इसके प्राइम्स का जो पेयर आया वो ये आया। 48 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ के इसके प्राइम्स का जो पेयर आया वो ये आया। तो गाइस हम चारों ही एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि चारों ही ये कंपोजिट नंबर थी, और इन चारों ही कंपोजिट नंबर्स को इसके प्राइम फैक्टर्स में लिख दिया गया, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख दिया गया। और लिखने के बाद हमने ये कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पर इसके जो पेयर थे वो 2 और 3 आए, यहाँ पे जो पेयर थे वो 3 और 3 आए, और यहाँ पे जो पेयर थे वो 2 2 2 और 3 आए, और यहाँ पे जो पेयर थे वो 2 2 2 2 और 3 आए। तो हम चारों ही जगह पर देख रहे हैं कि चारों ही पेयर्स अलग अलग हैं। ऐसे ही गाइस प्रत्येक कंपोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको पहचानिए है कि ये कंपोजिट नंबर होंगी या नहीं होंगी, तो आपको ये चेक करना है कि क्या उनको प्राइम के प्रोडक्ट्स में लिखा जा सकता है या नहीं। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे फंडामेंटल थ्योरम के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। और बेसिकली यही ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं फंडामेंटल थ्योरम पर आधारित बोर्ड एग्जाम्स में। तो आपको गाइस इस क्वेश्चन में करना क्या है कि आपको एक्सप्लेन करना है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको मल्टीप्लाई कुछ इरेगुलर फॉर्म में लिखा गया है, और यहाँ पर इसको भी एक इरेगुलर फॉर्म में लिखा गया है, लेकिन इनको अगर सॉल्व करें तो ये 2 नंबर ही आएंगी। और आपको ये शो करना है कि ये दोनों ही नंबर जो होंगी वो कंपोजिट होंगी। अब हम कैसे चेक करेंगे गाइज कंपोजिट होंगी? तो हम ये चेक करेंगे कि क्या इनको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है या नहीं। अगर लिखा जा सकता है तो ये कंपोजिट है, अगर नहीं लिखा जा सकता है तो ये कंपोजिट नहीं है। तो लेट अस टेक विद फर्स्ट नंबर, और फर्स्ट नंबर इज आपकी है आपकी 7 इंटू 3 इंटू 11 प्लस 11। फर्स्ट नंबर को चेक करते हैं। अब इनमें से और इसमें से वैसे सॉल्व दो में ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि इनका मल्टीप्लाई कर दिया, 11 को ऐड कर दिया, उसके बाद में इसके प्राइम फैक्टर्स करके देख लिए। अगर प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं प्राइम फैक्टर्स में हम इस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं तो ये कंपोजिट नंबर होगी, वरना नहीं होगी। और दूसरा तरीका क्या सॉल्व करने का, यहाँ से देखिए इसको शॉर्टकट मेथड बोलते हैं कि अगर आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसी कोई फॉर्म दी हुई है जो रेगुलर फॉर्म दी हुई है आपकी, बड़ी फॉर्म दी हुई है आपकी,
तो गाइज उनमें से एक चीज़ कॉमन होगी, जो भी पीछे ऐड हो रहा है वो आगे ज़रूर होगा, मल्टीप्लाई में होगा ही होगा। तो फिर क्या करेंगे आप इस केस में, 11 कॉमन यहाँ से दिख रहा है हमको, 11 को कॉमन ले लेना है। 11 कॉमन लेते ही आपकी नंबर बन जाएगी 7 × 3 और पीछे बचेगा आपका 1। अब आप इसको गाइस सॉल्व कर सकते हो। 7 × 3 का मतलब 21 और 1, तो ये हो गया आपका 11 और ये पीछे वाला हो गया आपका 22। अब 11 को हम क्या लिख सकते, 22 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 11। तो इसके प्राइम्स हुए आपके प्राइम फैक्टर्स, वो हो गए आपके 2, 11 और 11। अगर ये प्राइम फैक्टर्स हैं इसके, तो गाइस यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि ये तो प्राइम नंबर तो होगी नहीं, क्योंकि इसको प्रोडक्ट के प्राइम्स के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। तो वी कैन से कि जो फर्स्ट नंबर है वो, तो लिखेंगे यहाँ पे वी कैन से फर्स्ट नंबर विल बी कंपोजिट, ये नंबर आपकी कंपोजिट होगी। अब सेकंड वाले को ऐसे ही चेक करेंगे, तो सेकंड वाला नंबर है आपका 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और पीछे आपका +3। तो मैंने आपको गाइस बताया कि पीछे जो भी ऐड हो रहा है वो प्रोडक्ट में ज़रूर होगा। तो आप कॉमन ले लीजिए इसमें से 3 को, इसको लिख सकते हैं 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1 और पीछे बचेगा आपका 1। एक पूरा ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब देखिए 3, 7 प्राइम है, ऐसे ही रहने दीजिए। 6 को लिख सकते हैं आप 2 × 3, 5 को लिख सकते हैं आप, ना लिखो तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर पूरे का। तो ये हो जाएगा 42, 7 और 6 का मल्टीप्लाई, 5 और 2 का 20 और पीछे हो जाएगा 2 + 1 है ही, तो ये हो जाएगा आपका 3, 42 × 40 + 1 और 3 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे आगे, तो आगे मिलेगा आपको 0, 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16 और 1। तो आगे लिख सकते हैं हम इसको 3 × 60 और 81। अब देखिए यहाँ से भी अब उसको आपको प्राइम्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे जब ये सिंपल थी तो हमने लिख ली, अगर ये नहीं है अब आपको करना क्या पड़ेगा, 1681 के आप फैक्टर प्राइम फैक्टर्स करोगे तो ये बेवकूफ़ी होगी सरासर, क्योंकि हमको पता है कि कंपोजिट नंबर को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा जा सकता है, प्राइम को नहीं लिखा जा सकता है। अगर प्राइम को लिखेंगे भी तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 1 × 5, 17 1 × 17, 19 1 × 19, 21 1 × 21। तो प्राइम को तो हमेशा 1 या उसी के मल्टीपल फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये जो टोटल नंबर है वो ना तो 3 होगी और ना ही ये होगी 1681 होगी। ये जो नंबर होगी वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर कंपोजिट होगी, क्योंकि यहाँ पर इसका प्रोडक्ट में 1 नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 3 × ये लिखा जा सकता है। अब इसको भी हम फैक्टर आराम से कर सकते हैं, तो प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वी कैन से बी इज ऑल्सो कंपोजिट। सिंपल सी बात समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही है तो एक बार फिर से समझ लो कि जब भी आपको कंपोजिट नंबर चेक करनी है तो आपको ये देखना है कि जैसे 19 है, अगर ये 1 × 19 है, इस तरीके का फॉर्म आ रहा है तो वो प्राइम होगी। मतलब कोई भी नंबर प्राइम जो है, जैसे 41 है तो हमेशा ये 1 × 41 ही आएगा, इसको और कहीं लिख सकते। लेकिन अगर मान लो हम 42 को 6 × 7 भी लिख रहे हैं, लेकिन इसके प्राइम्स में नहीं लिख रहे हैं, ये दोनों प्राइम तो नहीं है ना, अभी 7 तो प्राइम है, 6 प्राइम नहीं है, इसको 2 × 3 लिख के तब प्राइम बनाना पड़ेगा। फिर भी हम इसको प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, किन्हीं भी दो नंबर, जो एक को छोड़कर कोई भी दूसरी नंबर आ जाए उसके प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, तो नंबर कंपोजिट होगी। अब आई होप कि कंसेप्ट विल क्लियर फॉर यू, कंसेप्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर होगा आपको। तो चलिए अब टॉपिक में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, अब पता करेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन की थ्योरम की प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक नंबर्स का हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे पता कर सकते हैं। तो गाइस इधर स्क्रीन पर आपके वर्किंग मेथड्स लिखी हुई है और इधर आपका एक एग्जांपल लिखा हुआ है। तो इस एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स के द्वारा हम एलसीएम और एचसीएफ, किन्हीं भी 2 नंबर का एलसीएम, किन्हीं भी 2 नंबर का एचसीएफ किस तरीके से पता कर सकते हैं। तो गाइस एग्जाम्पल है आपका कि 3 घंटियाँ एक दूसरे से 3 बेल्स हैं,
और वो एक दूसरे से 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल पे बजती हैं। तो गाइस इसका मतलब है कि जो पहली वाली बेल है वो लास्ट वाली बेल से, जो थर्ड वाली बेल से है, वो 9 मिनट बाद बज रही है, और सेकंड वाली बेल फर्स्ट वाली बेल से 12 मिनट बाद बज रही है, और थर्ड वाली बेल सेकंड वाली बेल से 15 मिनट बाद में बज रही है। इस तरीके से वो तीनों घंटियाँ आपस में बजती हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि वो अगली बार कितने समय बाद सारी बेल्स एक साथ बजेंगी। जब भी आपको इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन करना हो, या फिर इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि एक रेसर किसी राउंड रन करना स्टार्ट करता है तो दूसरा रेसर उससे 20 मिनट बाद स्टार्ट करता है। पहला रेसर इतने मिनट में कंप्लीट कर लेता है, दूसरा रेसर इतने मिनट में कंप्लीट कर पाता है, तो वो दोनों कौन सा चक्कर कितने समय बाद दोनों एक दूसरा खत्म करेंगे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके वो एलसीएम रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व किया जाता है। तो गाइस हमें यहाँ से मालूम चला कि जो भी नंबर यहाँ पे 9, 12 और 15 है, हमें उन नंबरों का एचसीएफ पता करना है। हमें एचसीएफ पता करने के बाद में इसका आंसर हमको मिल जाएगा। तो गाइस देखते हैं कि एलसीएम हम कैसे पता कर सकते हैं किन्हीं भी दो नंबरों का वर्किंग मेथड की हेल्प से। तो जब भी हमें किन्हीं भी दो नंबरों या दो से अधिक नंबरों का एलसीएम पता करना है, तो हमें करना क्या है कि जो भी सबसे पहले जो नंबर लिखी हुई है हमें उनको कंपोजिट फॉर्म में लिख लेना है। तो यही काम करते हैं सबसे पहले। तो नंबर्स हैं आपकी 9, तो 9 को हम प्राइम्स में लिख सकते हैं 3 × 3। 12 को हम इसके प्राइम्स में लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, और 15 को इसके प्राइम में लिख सकते हैं हम 3 × 5। तो इसको पावर फॉर्म में लिखें तो 3 स्क्वायर, इसको पावर फॉर्म में लिखें 2 की पावर 2 × 3, इसको पावर फॉर्म में लिखें 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1। तो गाइस देखते हैं एलसीएम कैसे पता करते हैं। जो एचसीएफ होगा प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड की हेल्प से, वो होगा प्रोडक्ट, होगा आपका प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, जो सबसे बड़ी बड़ी पावर हैं। जैसे यहाँ पर 3 की पावर 2 सबसे बड़ी है, यहाँ पर 2 की पावर 2 सबसे बड़ी है, और यहाँ पर 5 की पावर 1 सबसे बड़ी है। ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर, तो प्रत्येक प्राइम फैक्टर्स में इन्वॉल्व नंबर है उसकी जो सबसे बड़ी पावर है, उनको हमको कॉमन, उनका प्रोडक्ट ही एलसीएम कहलाएगा। तो एलसीएम, तो गाइस देखिए यहाँ पर जैसे 3 की पावर 2 और 3 है, और 3 की पावर 1 है, तो यहाँ पर 3 की पावर 2 ग्रेटेस्ट पावर है, वो हमने ले ली। अब प्रत्येक में 2 की ग्रेटेस्ट पावर है 2 की पावर 2, और 5 की पावर ग्रेटेस्ट है यहाँ पर 5 की पावर 1। देखते हैं गाइस एलसीएम क्या होता है। 9 लिख सकते हैं इसको हम 4 लिख सकते हैं, इसको हम 5 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से 180 जो आया आपका इन नंबर्स का एलसीएम आया। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि वो तीनों जो वेल्स हैं वो 180 मिनट बाद आपस में एक दूसरे से मिलेंगी। गाइस क्वेश्चन खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक ऑब्जर्वेशन पर आधारित है, और इस ऑब्जर्वेशन के अनुसार यदि किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर का एलसीएम पता कर लिया जाए तथा उन्हीं दोनों का एचसीएफ पता कर लिया जाए, तो गाइस उन दोनों नंबरों के एचसीएफ और एलसीएम का जो भी प्रोडक्ट है वो उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो क्वेश्चंस में हमको ये वेरीफाई करने के लिए पूछा जाएगा कि वेरीफाई इट कि एचसीएफ ऑफ ए एंड बी एंड मल्टीप्लाई बाई एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। इस इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की हेल्प से गाइस हम एचसीएफ भी पता कर सकते हैं अगर हमको दोनों नंबरों का प्रोडक्ट पता हो और उन दोनों का एलसीएम पता हो। और इसी ऑब्जर्वेशन की हेल्प से गाइस हम एलसीएम भी पता कर सकते हैं, बशर्ते हमको दोनों नंबर पता होनी चाहिए और एचसीएफ पता होना चाहिए। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम्स में इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लास्ट क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, और क्या पूछा गया वो क्वेश्चन है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ एचसीएफ ऑफ 256 एंड 36। हमें 256 और 36 का एलसीएम भी पता करना है और एचसीएफ भी पता करना है, और वेरीफाई करना है कि इन दोनों का एचसीएफ इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दोनों नंबरों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो सॉल्व करते हैं गाइस। तो दिया हुआ है आपको, गिवन है कि एक नंबर दी हुई है आपको 256, और अदर नंबर दी हुई है आपको 36। तो बाई प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम की हेल्प से आप इनके एलसीएम ऑफ एचसीएफ पता कर सकते हो।
तो प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम को मैं सबसे पहले आप इन नंबर्स को इनके प्राइम्स में लिखेंगे। 256 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 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 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 2 जा 32 64 128 और 2 मतलब इसमें जो भी आना है 1 2 3 4 5 6 7 8 तो मतलब 2 की पावर 8 लिख सकते हैं हम इसको। और सेकंड नंबर आपकी 36 जिसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 18 2 इंटू 9 और 3 इंटू 3 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इसको लिख सकते हैं हम पावर फॉर्म में 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ये लिखने के बाद गाइस जब हम एलसीएम पता करते हैं तो अभी हमने जाना था कि एलसीएम कैसे पता कर सकते हैं हम कि जो भी ग्रेटर पावर है, जैसे जो भी इन प्राइम फैक्टर्स में जो ग्रेटर पावर है वो इन्वॉल्व हुई है 2 में ग्रेटर है 2 की पावर 8 और 2 की पावर 2 में से ग्रेटर है 2 की पावर 8 तो 2 की पावर 8 लेंगे और 3 की पावर 2 क्योंकि इसमें तो 3 है ही नहीं तो इसमें 3 की पावर 2 ग्रेटर है। तो आपका जो गाइस एलसीएम आएगा वो आएगा 256 इंटू 9 और 9 6 जा 54 5 और 9 5 जा 45 और 5 60 45 और 5 50 और 5 कैरी 9 2 जा 18 और 5 23 तो 2304 जो आएगा वो आपका गाइस HCF आएगा। अब हमको LCM पता करना है तो HCF पता करने के लिए हमको करना क्या है कि जो भी इनमें कॉमन पावर है तो 3 तो इसमें है नहीं तो 3 तो कॉमन है ही नहीं तो कॉमन पावर है केवल आपकी 2 कॉमन जो प्राइम है वो है 2 और इनकी जो स्मॉलेस्ट पावर है और स्मॉलेस्ट पावर है यहाँ की 2 की पावर 2 की पावर 8 ग्रेटर है 2 की पावर 2 स्मॉलर है तो 2 की पावर 2 अब 3 कॉमन है नहीं केवल 2 ही कॉमन है तो 2 की पावर 2 मतलब 4 जो होगा इसका HCF कहलाएगा। अब वेरीफाई करते हैं गाइस। तो वेरिफिकेशन में आपको करना क्या होता है, आपको HCF पता होना चाहिए, आपको LCM पता होना चाहिए और दोनों नंबर पता होना चाहिए। तो HCF इंटू LCM और A इंटू B। तो गाइस आपके पास में HCF आया था 4 और LCM आया था 2304 और आपकी नंबर्स थी 256 और 36। तो गाइस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम 9216 ये हमको मिलेगा और इधर से भी 9216 आएगा। तो गाइस ऐसे हम समझ सकते हैं कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B हमारा आएगा। तो ऐसे ही इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो गाइस इसी के साथ आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और एक एप्रिसिएशन दें कि आपको हम और भी वीडियोस बहुत कम टाइम में प्रोवाइड कराते हैं। तो गाइस लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।